अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 5 = स्क्वायर रूट 7x + 16। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। टू एक्स + 5 स्क्वायर रूट 7x + 16। हमें क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे। 2x + 5 का स्क्वायर रूट 7x + 16 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x² + 25 + 20x स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 7x + 16। 4x² + 20x + 25 7x + 16। 4x² + 20x, 7x को हम इस तरफ ले आएंगे तो क्या आएगा -7x + 25, 16 को इस तरफ ले आएंगे -16 = 0। 4x² 20 में से 7 निकाल लेंगे, क्या आएगा +13x, और 25 में से माइनस करेंगे 16 को +9 = 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 4x² + 9x + 4x + 9 = 0। यहाँ से x कॉमन, 4x + 9, और यहाँ से +1 कॉमन, 4x + 9। इस इक्वेशन में से 4x + 9 कॉमन आएगा, इंटू x + 1 = 0। 4x + 9 = 0, x + 1 = 0, x = -9/4, x = 1। हमारे पास x के दो आंसर आए हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये दो रूट्स इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं या नहीं। चेक करेंगे हम कि ये रूट्स दोनों इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं।
पुट x इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन 1। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हम पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम -9/4 पुट करेंगे, तो -9/4 + 5 √7 -9/4 + 16 -9 2 4 से कैंसिल, 2 आएगा, +5 -63/4 + 16 स्क्वायर रूट। इन दोनों कैल्शियम लेंगे, तो -9 + 10 कैल्शियम लेंगे, 4 -63 + 64 1/2 1/4 1/2 इक्वल टू 1/2। ये देख रहे हैं, दोनों साइडें बराबर आ रही हैं। इसका मतलब है कि -9/4 इस इक्वेशन का रूट है, इसलिए हम यहाँ भी लिखेंगे विच इज ट्रू। अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -1, हमारा दूसरा रूट है ये इक्वेशन 1। अब हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, 2 × -1 + 5 √7 × -1 + 16 -2 + 5 -7 + 16 3 इक्वल टू 9 3 इक्वल टू 3, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, विच इज ट्रू। इसका मतलब है कि x -1 भी इस इक्वेशन का रूट है, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो होगा वो ये दोनों रूट्स होंगे, -9/4 और -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 4x इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x + 14 -3। इसको हम सोल्व करेंगे। 4x इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x + 14 -3। स्क्वायर रूट को हम अलग करेंगे, 4x -3 को इस तरफ ले आएंगे, +3 13x
प्लस 14। जब हम 3 को इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे ये माइनस का, यहाँ पे आके प्लस का। अब इस इक्वेशन में हमें स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 4x प्लस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 3x 13x प्लस 14 होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे। 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 to the 6, 6 for the 24x equal to 13x प्लस 14। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 इक्वल टू 13x प्लस 14। 16x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 13x, इसको इस तरफ ले आएंगे, प्लस 9 माइनस 14 इक्वल टू 0। 16x के प्लस 24x माइनस 13x 11x और ये माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसकी देखेंगे फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 16x कॉमन, x प्लस 1। इन दोनों में से माइनस 5 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में से x प्लस 1 कॉमन, 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 1, 16x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/16। हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स आए हैं, एक है -1, एक है 5/16। अब हम चेक करेंगे कि ये इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं या नहीं। हम चेकिंग करेंगे। हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन है, इसमें हम पुट करेंगे फॉर -1 13 -1 प्लस 14
माइनस 3 माइनस 4 माइनस 13 प्लस 14 माइनस 3 माइनस 4 1 माइनस 3 माइनस 4 रूट 1 1 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो मैं विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 5/16 in equation 1 for 5/16 13 5/16 plus 14 minus 3 5/4 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 दा 15 1 कैरी 5 1 दा 5 और 6 over 16 plus 14 square root minus 3 5/4 16 65 प्लस 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई 14 224 माइनस 3 5/4 का हम सॉल्व कर लेंगे प्लस 65 289 over 16 minus 3 5/4 289 under root 17 over 4 minus 3 5/4 for 17 minus 12 5/4 5/4 दोनों इक्वल आ रहे हैं विच इज ट्रू। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है 5/16 therefore solution set 5/16 ये हमारा आंसर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 और 4 खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।